के लिफ्ट कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी, हाथ ऊपर करके लिफ्ट मांग रही थी। इसने सोचा इतनी रात को तकरीबन 1:30-2 बजे थे, क्योंकि वो घर जाने का उसका टाइम था। तो उसने सोचा कि इतनी रात को ये औरत क्या कर रही है, वो भी हाईवे पे, और वो भी ये वाले। तो इसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो इसने सोचा कि अवॉइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सुनी उसके बारे में, काफ़ी सुना था उसने भी, मतलब वहाँ पे वो फेमस था वो किस्सा। तो उसने उसको इग्नोर किया वो लेडी को, और ऑटो कंटिन्यू चलाते आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से औरत उसको दिखाई दी। हाँ, और कुछ सेकंड बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके राइट साइड में कुछ तो है। तो उसने राइट साइड में जब देखा, और फिर उसके दूसरे दिन जो दूल्हा था, उसका हस्बैंड था, उसने उसकी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ अजीब बिहेव कर रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही इसकी तबीयत, आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। ऐसे करके उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे लगता है माँ इसकी तबीयत ना ठीक नहीं है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली ठीक है बेटा तू जा। और फिर थोड़ी देर बाद माँ कुछ काम कर रही थी, और थोड़ी कुछ अंदर कमरे में चली गई, और थोड़ी देर बाद बाहर आई उसकी माँ, और फिर देखी कि जो सुनीता थी वो और उसका हस्बैंड किचन में मतलब पैर भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लेके। तो वो उसकी माँ सोचने लगी, अरे ये अभी अभी तो काम पे गया था, और कल मुझे बोल रहा था कि इसकी सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये रिटर्न कैसे आ गया? हाँ, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, और अकेला रह रहा है, ये क्यों नहीं अपने साथ बैठ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसमें से 2 कजिन्स ने जाके मेरे चाचा को बताया कि चाचा हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप थोड़ा आ जाओ बाहर, देख लो इसको। तो चाचा बोले ठीक है आता है। तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा, रेगुलर जो बिहेवियर है ना उससे थोड़ा वो अजीब लगा। फिर उनको क्या किया, चाचा ने गंगा जल पहले छिड़का, तो बहुत भड़क गया। So yo hello कैसा है, this is Dishang Dipla, welcome back to the podcast। आज बहुत दिनों के बाद we are going to speak about horror stories direct from a horror creator। We have Shraddha Tai over here। Shraddha Tai is the leading artist in animation industry on YouTube। So इनका channel है worth 1.2 how many million? 3 million 3 million और 3 million, और they make such lovely stories। I think so इंडिया में सिर्फ 2 या फिर 3 क्रिएटर्स हैं जो एनिमेशन करते हैं, हॉरर बेस्ड एनिमेशन करते हैं। उनमें से श्रद्धा ताई और उनके हस्बैंड है जो कर रहे हैं। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, एंड वो बोले थे कि मुझे पॉडकास्ट करना है, मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे किस्से हैं। yes। तो वो आज आई है, आज बहुत सारे मालवनी स्टोरीज बताएंगे, बहुत विलेज साइड के बहुत हॉरर स्टोरीज बताएंगे, और उनके एक्सपीरियंसेस भी है, उन्होंने बनाए हुए भी स्टोरीज कुछ रहेंगे, तो वो भी शेयर किए जाएंगे। सो प्लीज बकल अप एंड जस्ट लिसन, पॉपकॉर्न खा के तैयार हो जाओ। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज लोगों को सुनना है आप क्या क्या करते हो, आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो। डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। आई नो ये किससे पॉडकास्ट है पर पता नहीं क्यों गाइस ओवरटेक कर लिया है। ओके, सो बेसिकली मेरे चैनल का नाम है स्कैरी पम्पकिन। हम ये आया कहाँ से? हाँ, ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? स्कैरी पम्पकिन कैसे कि एक्चुअली हम लोग एनिमेशन इंडस्ट्री से है, काफी सालों से ये इंडस्ट्री में है। तो ऐसे होता है ना कि कुछ करना है रेदर देन जॉब। तो तभी YouTube ट्रेंडिंग पे था कि नया आया था कि कुछ करना है, तो सोचा मेरे हस्बैंड ने, विजय है उनका नाम, सो बेसिकली स्कैरी पम्पकिन की शुरुआत उन्होंने की थी। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग कुछ एनिमेशन वीडियोस बना के YouTube पे डाला करें, तो फिर कौन सा निश लिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हॉरर ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हॉरर में काफ़ी स्कोप है बहुत कुछ दिखाने के लिए, और ये ऐसी निश है जहाँ पे जब लाइव करते हो तो बहुत सारे लिमिटेशन आ जाते हैं। जैसे आपको भूत दिखाना है तो मेकअप आ गया,
बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स वाले मेकअप करने पड़ते हैं, VFX आ गया, ये VFX आ गया, तो यही आप एनिमेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हो, राइट. सो ही थॉट के चलो एनिमेशन में हॉरर कुछ करते हैं. और फिर ऐसे स्कैरी पम्पकिन स्टार्ट हुआ. पर स्कैरी पम्पकिन ये नाम कहाँ से आया, तो बेसिकली नाम सोच रही थी कि क्या रखे. तो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि कभी कभी होता है ना रिपीट नाम भी आ जाता है. तो स्कैरी करके सर्च किया तो एक स्कैरी टोमेटो करके चैनल था, तो वो स्कैरी स्टोरीज बनाते थे. अभी आई थिंक वो बंद हो गया है. he was in US ना, यस यूएस का चैनल था. तो हम लोग ने बोला अरे टोमेटो जो हर सब्जी में पड़ता है उसको क्यों स्कैरी बनाया है. तो हम लोग ने सोचा कि और क्या कर सकते. तो हमें याद आया कि पम्पकिन जो हमें पसंद नहीं है, तो हमें उसको स्कैरी बना देते हैं. लाइक शिनचान में जो शिमला मिर्ची स्कैरी लगती है उसको, वैसे हम लोग ने पम्पकिन को बना दिया. और फिर हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई. तो स्टार्टिंग में तो हम लोग जॉब करते करते कर रहे थे. फिर धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि फुल्ली यूट्यूबर बनना है. और तभी से हम लोग कंटिन्यू एनिमेटेड एवरी वीक स्टोरी डालते हैं. स्टोरीज के साथ साथ हम लोग ने एनिमेशन में वेब सीरीज भी की है. हम लोग ने जो फेस रिवील का वीडियो बनाया था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आप जाके देख सकते हैं. और मैं आज किस्से में उसी से रिलेटेड कुछ किस्से कहानियां बताने वाली हूँ जो खुद मैंने सुनी है मेरे रिलेटिव्स में. तुम लोग के इसमें एक बहुत फेवरेट घोस्ट कैरेक्टर है ना कोई, तो उसका नाम भूल गया मैं. जो चुड़ैल थी कोई, तो जिसका बहुत प्रचलित हुआ था, यक्षिणी. yes. यक्षिणी की सीरीज बहुत फेमस हो गई थी. बहुत हमारी यक्षिणी जो थी ना वो बहुत वायरल हो गई थी. एक्चुअली लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, पर हमारा चैनल ऐसा है जो ट्रेंड क्रिएट करता है. हम लोग कभी जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करते. कभी कभार ऐसे लगता है ना कि अरे चलो ये आ गया तो इस पे बनाते, तो लोग कमेंट कर दे कि अरे आप कब से ट्रेंड फॉलो करने लगे. स्कैरी पम्पकिन ट्रेंड क्रिएटर है, ऐसा आप बोल सकते हो आप लोग. और अभी बहुत सारे लोगों इसके पीछे बहुत रिसर्च ज्यादा रहेगा तुम लोग बहुत रिसर्च. हम लोग कैसे कि अभी यक्षिणी भी अगर बनानी है तो यक्षिणी के पीछे एग्जैक्टली क्या साधना होती है उस पर रिसर्च करते हैं. हमारे पास राइटर्स है, उनसे हम लोग बात करते हैं कि आप ये टॉपिक पे बनाओ, तो वो भी अच्छे से रिसर्च करते हैं. और हम लोग को कहीं पे लगता है कि नहीं इस पे थोड़ा और देखना चाहिए, सोचना चाहिए, तो डीपली और रिसर्च करने लगते हैं. हम लोग खुद लोगों से मिलते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं ताकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए. इसीलिए बाकी तो ये चैनल तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी इंडियन फोकलोर्स है, मुंजा हो गया, फिर मुंजा हो गया, चुड़ैल हो गई, जलप्रेत हो गया. सॉरी सीरी जागी हो गई, सीरी बात करने लगी. सीरी के आत्मा घुस गई. सीरी की आत्मा चालू हो गई. ओके, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी इंडियन फोकलोर्स है, मुंजा हो गया, फिर जलप्रेत हो गया, पंडुबा हो गया बिहार का, सिरकटा भी किया है ना. ये सिरकटा की है, स्त्री की है. हम लोग ने चुड़ैल, चेटकिन, मराठी में तो हडड़, छलावा, ऐसे काफी सारे हॉरर स्टोरीज हम लोग ने बनाई है. और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाले हैं. सो नाइस. मूविंग टुवर्ड्स अपन जो मेन स्टोरीज है, वो क्या है? मेन स्टोरी मैं आज सुनाना चाहूंगी एक जिन की स्टोरी. एक्चुअली ये जो मेरे इन लॉज है, इनके रिलेटिव में घटी थी और ये सच्ची घटना है. तो ये लगभग 30-40 साल पुरानी बात है. तो जो मेरे इन लॉज है उनके किसी रिलेटिव के साथ घटी थी. तो क्या हो गया था, गांव में नॉर्मली क्या होता है कि पहले ऐसे होता था कि बहुत दूर दूर में शादी होती थी. तो शादी दोपहर में हो गई और फिर रिटर्न जब ससुराल जाते हैं तो ससुराल जाने के टाइम पे थोड़ा लेट हो गया था. लगभग अंधेरा हो चुका था, 8, 8:30 कुछ टाइम था और काफी डिस्टेंस लंबा था मैके से ससुराल का. तो मैं एग्जाम्पल के लिए, कौन सा लोकेशन? लोकेशन ये आप जलगांव के साइड का है लोकेशन. और मैं नाम चेंज करके बताती हूँ. हम लोग सुनीता रख देती हूँ. ओके, जलगांव बोल के बस. हाँ, जलगांव के आसपास का है. खानदेश बोल सकते हैं हम लोग. यस, तो वहाँ खानदेश की ये स्टोरी है बेसिकली.
और मैं नाम बदलती हूँ, मैं सुनीता रख देती हूँ, ठीक है। तो ये सुनीता थी, उसकी शादी हो गई। तो सुनीता राजेश के घर पे आने वाली थी। तो जब वो लोग आ रहे थे तो उसको बीच में सुसु के लिए आ गई। तो उसने गाड़ी रोकने को कहा, पर सब लोग बोले कि अरे अभी ये हाईवे है, क्यों रोकना है, जंगल है, यहाँ पे सेफ है नहीं, तो थोड़ा रुक जा, घर पे जाके तू जा सकती है, घर पे जा सकती है। तो वो बोली नहीं नहीं नहीं, बहुत अर्जेंट है, काफ़ी देर से मैं रोकी हुई हूँ, शादी में भी मैं जा नहीं पाई, ऐसा करके। तो ये लोग ने बोला कि ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं और फिर रोकते हैं। तो ये लोग थोड़ा आगे गए और उनको दिखा कि थोड़ा जंगल जैसा एरिया है, सुनसान, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो ऐसा ही एरिया चाहिए, राइट। उन्होंने गाड़ी रोक दी और फिर वो अकेली, उसकी सास उसके साथ थी, पर सास थोड़ी पीछे खड़ी थी और वो थोड़ा आगे चली गई एक पेड़ के पीछे। उसने जाके पी कर दी और फिर वो रिटर्न आ गई। और फिर जब से वो रिटर्न आई ना, वो थोड़ी अजीब बिहेव करने लगी। तो इनको लगा कि अभी भी शादी हुई है तो शायद स्ट्रेस है या डिप्रेस है, या फिर थोड़ा होता है ना, थोड़ा बिहेव अलग करती है लड़कियाँ। फिर ये लोग घर पे आ गए। तो पहले तो वो घर के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ, तो वो जो हम लोग रखते ना चावल का, वो सब करने के लिए तैयारी नहीं थी। वो गिरा के अंदर आते हैं। हाँ, गिरा के अंदर आते हैं, तो वो गिराने के लिए रेडी नहीं थी। फिर बहुत कन्विंस किया, फिर उसको जाके ना मंदिर में लेके गए। तो ये लोग बोले कि नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ हो, नज़र वज़र लग गई हो, तो चलो हम लोग गाँवदेवी मंदिर में जाते हैं, वहाँ से पहले आशीर्वाद लेते हैं। तो वो लोग गाँवदेवी मंदिर में गए, आशीर्वाद लिया और फिर वो रिटर्न आ गए। फिर कैसे तैसे करके मंदिर में कुछ किया नहीं। वो मतलब मंदिर कैसा है कि मंदिर, रात को मंदिर के अंदर जाते नहीं है, ठीक है। मंदिर के बाहर एक आंगन जैसा होता है, बराबर। तो वो लोग आंगन में ही रुके, क्योंकि नॉर्मली शाम के बाद मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। ऐसे बेसिकली बोलते हैं कि भगवान सो रहे, पर अभी इतने दूर से आए हैं तो पहले देवी का आशीर्वाद लेते करके ये लोग वहां पे चले गए। तो एग्जैक्टली जो मंदिर का जो गर्भ होता है, गाभारा होता है, उसके अंदर ये लोग नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ना, मैंने बोला। तो वो लोग बाहर आंगन से ही वहाँ उन्होंने नमस्कार किया और फिर आ गए। तो बहुत उसको समझाया, बहुत फोर्स किया, तब जाके वो एंटर करने के लिए रेडी हो गई। वो भी उसने जबरदस्ती चावल गिराते ना वैसा गिरा के थप 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 पैर बजाते हुए वो अंदर चली गई। जो लोग बोले इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक थी, अचानक इसको क्या हो गया, इसको कुछ नज़र लग गई है क्या, या किसी ने उसको बोला। वैसे होता है ना कि गुस्सा आ गया हो, तो गुस्सा चढ़ने के बाद हम लोग वैसे बिहेव करते हैं। और घर में था वो, उसकी सास, उसके हस्बैंड और सुनीता, इतने लोग थे। और बाकी के जो मेहमान लोग थे वो तो दूसरे दिन चले गए। तो रात तो कैसे वैसे निकल गई। तो दूसरे दिन जब उसका जो पति था वो उसको उठाने लगा कि उठ जा उठ जा उठ जा, तो वो उठी नहीं रही थी और बहुत कुछ 9-10 बजे तक वो सोती रही। फिर उसके बाद उठने के बाद भी वो अजीब बिहेव करने लगी और उसकी ना आंखें लाल दिखाई दे रही थी और वो जो बात कर रही थी ना उसका टोन ही बदल गया था। एकदम भारी आवाज में बात कर रही थी और रूडली बात कर रही थी। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड बोला कि शायद थकान है या थोड़ा उसने घर छोड़ दिया है, मैके से अभी ससुराल आ गई है, तो शायद डिप्रेस है या कुछ और रीजन भी हो सकता है। इस तरफ सोच रहा ही नहीं था कि कुछ हुआ रहेगा। यस एग्जैक्टली। फिर वो काम पे चला गया और फिर रात को जब वो वापस आया और फिर वो घर के जो काम कर नॉर्मल जो लेडी करती है ना वैसे घर के सारे काम कर रही थी। फिर शाम के टाइम वो वापस रिटर्न आया घर पे और उसकी जो सास थी, मतलब वो लड़की की माँ, वो बाहर बैठी हुई थी, उसका कुछ काम कर रही थी। ये रिटर्न आया और ये किचन में कुछ बना रही थी। तो अभी नई नई शादी हुई है, तो ये अपना बैग रख के उसके पास चला गया। और तभी क्या इतना गांव में लाइट सोर्स वगैरह होते नहीं थे, तो लैंटर्न्स वगैरह ही थे। तो ये अंदर गया किचन में, वो कुछ काम कर रही थी, तो इसने उसको पीछे से पकड़ा। तो इसने वो लड़की सुनीता ने इसको इतना जोर से धक्का दिया कि वो वॉल पे जाके पटक गया। खून आया? हाँ, खून आया? खून तो नहीं आया, पर उसको बहुत जोर से लगा, बहुत फोर्सफुली उसको झटका दिया। अरे बाप रे। हाँ, ये भी सोच में पड़ गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अभी हमारे विदाउट एनी रीजन जस्ट। हाँ, ये जस्ट जाके उसको पीछे से हम लोग प्यार से पकड़ते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ नॉर्मली वो काम कर रही थी तो चलो जाके प्यार से पकड़ता हूँ,
वैसे वो पकड़ने गया तो इसने उसको झटका दे दिया, जोर से पीछे ढकल दिया। फिर ये बोला ऐसे क्यों कर रही है? तो इसने पूछा सुनीता क्या हो गया तुझे? तो जब उसने पीछे से पकड़ा था और इसका मुंह बैक थी बेसिकली उसके हस्बैंड की तरफ, तो वो थोड़ा भारी आवाज में बोल रही थी कि मेरे पास आ मत, मुझे छू मत, तूने अगर फिर से छुआ तो देख। ऐसे ये बोला ऐसे क्यों कर रही है बिहेव, ऐसे क्यों कर रही है? उसने बोला चलो जाने दो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि पहले कैसे थोड़ा कम एज में लड़कियों की शादी होती थी, तो शायद ये अभी भी छोटी है, ऐसा करके उसने बोला जाने दो। फिर रात को खाना वाना खाने के बाद, अरेंज मैरिज था? हाँ अरेंज मैरिज ही था। अच्छा। पर बेसिकली पहले कैसे होता था ना, लड़की उम्र में बहुत छोटी होती थी और हाँ। जो दूल्हा होता था, हस्बैंड हाँ, होते हाँ। थे, वो काफी एज Age डिफरेंस से, काफी हाँ। होता था उन्होंने। हम्म। तो फिर उसके बाद रात को सब खाना वाना खा लिया, तभी वो नॉर्मल थी। नॉर्मल मतलब वो नई नई आई थी तो इनको भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये रियल में है कैसी, समझ गए ना? पहले अरेंज मैरिज करते थे तो इतना एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो वो लोग नॉर्मली बोल सकते उसको। खाना वाना खाने के बाद ये लोग सोने चले गए। फिर रात को उसने उसको हाथ लगाने की कोशिश की, फिर सेम उसको उसने लात मारी और नीचे ढकल दिया। हाँ, फिर ये थोड़ा सा चौंक गया कि क्या हो गया इसको, और ये इतनी छोटी, मतलब एज तो काफी कम थी और पतली सी एकदम सुंदर ऐसी लड़की, इसको हुआ क्या है? फिर इसने बोला ठीक है थोड़ा टाइम और देते। और फिर उसके दूसरे दिन जो दूल्हा था, उसका हस्बैंड था, उसने उसकी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ अजीब बिहेव कर रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही इसकी तबीयत, आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। ऐसे करके उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे लगता है माँ इसकी तबीयत ना ठीक नहीं है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली ठीक है बेटा तू जा। और फिर थोड़ी देर बाद माँ कुछ काम कर रही थी और थोड़ी कुछ अंदर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई उसकी माँ, और फिर देखी कि जो सुनीता थी वो और उसका हस्बैंड किचन में मतलब पैर भरी बातें कर रहे थे एक दूसरे को बाहों में लेके। तो वो उसकी माँ सोचने लगी अरे ये अभी अभी तो काम पे गया था और कल मुझे बोल रहा था कि इसकी सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है तो ये रिटर्न कैसे आ गया? और फिर तो इसने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, अभी शायद उसको लगा होगा रिटर्न आना जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए बीवी को, तो उसने इग्नोर कर दिया और वो कुछ फिर से आंगन में कुछ काम करने लगी। कुछ 1-1.5 घंटे बाद लगभग आफ्टरनून का टाइम होता है ना, तब उसका पति वापस आ गया, राजेश वापस आ गया, और राजेश को देखते ही माँ पूरा स्टन हो गई कि राजेश टिफिन लेके सामने, उसके बैग था हाथ में, राजेश सामने से आ रहा था। माँ बोली कि अरे राजेश तो इधर है, तो अंदर कौन था? वो थोड़ा चौंक गई और घबरा भी गई एक्चुअली। तो जब वो अंदर आया तो उसकी माँ ने उसको बोला कि अरे तू काम पे गया? तो बोलता हाँ। तो अंदर वो बोलने वाली थी पर उसने ब्रेक कर दिया, तो उसने बोला कि अरे नहीं मुझे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और काफ़ी भाग दौड़ी भी हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आज हाफ डे से घर जाता हूँ, और सुनीता की भी तबीयत ठीक नहीं तो सोचा उसको थोड़ा घुमाने ले जाता हूँ, शायद उसका मूड अच्छा हो जाए। तो ये उसकी माँ थोड़ा इग्नोर करती है और फिर वो बोलता है मैं देखता हूँ सुनीता क्या कर रही है। तो वो किचन में जाता है, उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी जाती है। तो देखते हैं कि एक साया, जिन का साया सुनीता के पीछे बैठा हुआ था, जैसे कर्ण पिशाचिनी बैठती है ना वैसे, और वो दोहरी आवाज में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मतलब सुनीता उससे बात कर रही थी और वो जिन उससे बात कर रहा था। तो दोनों उन्होंने जब दरवाजा खोला तो अंदर का जो नजारा था वो देख के दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फटी रहेगी बेस, हम लोग सुन के फटी, तो उन्होंने तो देखा है। फिर जब उसको आवाज दिया सुनीता, तो वो होश में आ गई और उन्होंने ऐसे देखा कि वो साया ऐसे गायब हो गया। और फिर उसको फिर पूछा कि वो भी स्टन हो गई कि अरे अभी तो मैं किसी से बात कर रही थी, अभी तो मैं राजेश से, बेसिकली वो उसको जो जिन है बेसिकली जो जिन है वो रूप बदल के राजेश का उससे बात करता था, उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था।
और थोड़ी देर के लिए सुनीता भी चौंक गई कि राजेश तो अभी मेरे साथ बात कर रहा था, तो ये कौन खड़ा है। क्रेजी क्रेजी मतलब बहुत तो क्रेजी। इसको सॉल्व कैसे किया? बट सॉल्व उसको फिर कुछ तांत्रिक के पास लेके गए। फिर उन्होंने जो कब्रिस्तान होता है ना, वहाँ पे कुछ तंत्र क्रिया, किया। यस। फिर उन्होंने पहले उसको बुलाया गया, फिर उन्होंने देखा, कुछ मंत्र फूंक के देखा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जिन है। यस। और जिन ये उसने जहाँ पे पेशाब किया था, वो जो पेड़ था ना, वो उसकी जगह थी जिन की। और जिन को तो आपने सुना होगा कि जिन को सुंदर लड़कियाँ, खुशबू, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तभी से वो उसके साथ आ गया। ये मैंने आपके शो पे जो स्टोरी बोला था वो सिमिलर है थोड़ा बहुत। उसके भी पीछे यूरिनेशन के बाद ही Yes. वो भैया मराठी बोलने लगा था हम लोग के सामने, और हम लोग को समझा ही नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज वो प्रॉपर हिंदी यूपी से है। और वो मालवणी और मराठी बोल रहे हैं। मतलब मालवणी तो बोल ही नहीं सकते, तू मालवणी कैसा बोल रहे तो भाई? एग्जैक्टली मराठी तो ठीक है, नॉर्मल। आपने जो हमारे पॉडकास्ट में स्टोरी बताई थी, राइट? तो ये वैसे ही है। पर मेरे को मतलब ये वेरीफाई कर चुके हम लोग कि वॉशरूम को अगर तुम लोग पेड़ों में या फिर जिधर जा रहे हो, मैं जैसे लास्ट टाइम बोला कि 3 बार ताली बजाओ, तो वो प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट। Yes. ऐसा कुछ होता है तो यस बेसिकली, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे खराज भी कर सकते, आवाज करो ताकि वो अलर्ट हो जाए कि हाँ भाई कोई आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, पर अनइंटेंशनली अगर कुछ होता है तो माफी मांगो, स्टार्ट करो कुछ, दैट इज इट। बट क्रेजी, और आई होप शी इज फाइन नाउ। नहीं, अभी तो वो दादी है शायद, मतलब काफी एज हो गया उनका। बहुत पुरानी बात है ये। और जब मैंने सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। मतलब 90s से पहले की बात, 90s 80s मुझे लगता है 70s के आसपास ही होगी। हाँ। क्योंकि जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी वो उनके पोते हैं शायद। और तभी के टाइम पे तो गांव में तो इतना कुछ नहीं था। और वो हल्दी का अंग होता है, तभी वो बहुत चांस ज्यादा रहते हैं कि ऐसे कुछ चीजें हो जाए। नाइस। और बेसिकली जिन जो है उनको दूसरी दुनिया से इसी के लिए बुलाया जाता है। बेसिकली जिन को भी बुलाया जाता है साधना करके। जब किसी को बहुत सक्सेसफुल होना है, पहले के जमाने में राजा भी तंत्र किया करते थे, तो जिन को बुलाते थे। तो जब जिन आता है तो वो ऐसे ही नहीं आता है। उनके यहाँ पे फीमेल जिन है वो है नहीं, तो उनको यहाँ पे आपको फीमेल मिल जाएगी। इफरित बोलते, इफरित मिल जाएगी आपको आपकी, इसलिए उसको आह्वान करके यहाँ पे बुलाते हैं बेसिकली। तो इसीलिए वो जिन जो है वो फीमेल से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हीं को वश में करते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा कि जिन ने लड़के को वश में कर दिया। नहीं। आपने देखा अलादीन का मूवी? जो लेटेस्ट वाला देखा? उसमें भी जिन है। उसमें भी जिन तो है, पर अभी जो लेटेस्ट वाला जो मूवी बनाया था उसमें आपने एंड में देखा होगा, जब उसको उसकी प्रेमिका मिलती है तब वो जिन से मुक्त, वो कब से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली उनका वही है कि इफरित चाहिए। Because this is not Indian तंत्र। Yes. ये इंडियन तंत्र ये अरब का तंत्र है। अरब है। और इस्लाम में बहुत सारे रेफरेंसेस में, इसके रेफरेंसेस इस्लामिक बुक्स में आपको काफी मिलेंगे। ये इंडियन तो है नहीं, पर अभी मुगल तो आ गए ना। वो तो उधर से आया था। हाँ, उधर से ही आया है। है मतलब I know some tantrics who keep jinns by themselves. Yes. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पहचानते हो, जिन्होंने ऐसे फौजें बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। एंड वो गलत चीजों के लिए यूज नहीं करते, वो तभी यूज करते जब जरूरत है या फिर कुछ धर्म का काम करने का। राइट। अभी वो बीच में इंटरनेट पे वो भी फेमस हो रहा था, डेढ़ फुटिया करके कुछ तो फेमस हो रहा था। हाँ, 1.5 फुटिया। यस, कच्चा कलावा, 1.5 फुटिया, बहुत सारे टर्म्स अभी। आई एम नॉट अवेयर, यू आर द स्टोरी राइटर, सो आपको पता रहेगा। मुझे पता है 1.5 फुटिया भी करके एक होता है छोटा
भूत। इवन कच्चा कलवा में क्या होता है, जब छोटा बच्चा कोई मरता है ना, बहुत छोटा, आई थिंक कुछ 27th मंथ्स के पहले वाला, हाँ, अच्छा, तो उसको मरे हुए बच्चे को बाहर निकालते हैं और उससे जो तंत्र करते हैं, तंत्र साधना, तो उसको कच्चा कलवा, फिर वो जो बच्चा है वो हमारी विश पूरी करने लगता है। जैसे जिन को जैसे आह्वान किया, उसको कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे आपको इफरित मिलेगी, वैसे ही वो कच्चा कलवा का जब तंत्र करते हैं तब वो बच्चे का जो डेड बॉडी है उसको इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। सो ये सब साधनाएं तो बहुत नीचे स्तर वाली साधनाएं होती है, बिकॉज यस अभी क्योंकि इसके लिए आपको मतलब दिमाग लेवल से बहुत गिनोना होना पड़ता है। यस, जो हम फॉलो करते हैं, हम जो संप्रदाय में अभी वहां पे अगर आप बोलोगे भी कि ये भी बोलोगे कि यक्षिणी की ये मैंने साधना की, तो भी इससे तुम्हें जज किया जाएगा ना कि क्या बोल रहे हैं तुम, भाई क्या कर रहे हैं, इतना तुम देने वाली माई है तुम लोग के पास और तुम लोग ये सब कर रहे हो। एक्चुअली कैसा है कि देखो, दो तरह से पूजा करके भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही कुछ मिलता नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनको मेहनत नहीं करनी है वो सब ये सब करते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं तंत्र में। तंत्र में भी पार्ट्स हैं ना, तो वो यस, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उसपे मैं मतलब बैठेंगे और बात करेंगे कभी, तो बहुत बिल्कुल सारे कभी तंत्र पे बात करेंगे। अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, एकदम छोटी सी है, एकदम छोटा किस्सा है, बता दी हूँ आपको। ये भी हॉरर है। ये बेसिकली आप डोंबिवली, पता है आपको? यस, ये इधर ही है डोंबिवली। अरे आपका मैं भूल गई लोकेशन, मुझे मेरा लोकेशन नहीं याद है। डोंबिवली का है किस्सा। तो जो विजय है मेरे हस्बैंड, तो वो ऑटो पकड़ के घर आ रहे थे, तो उनका कुछ शिफ्ट था 3 to 12 का। तो 12 o'clock के बाद वो घर आ रहे थे, तो बेसिकली वहाँ पे शेयरिंग ऑटो होते थे तभी। मुझे लगता है ये 2012 की बात होगी, 12-13 समथिंग, तभी की बात है। तो डोंबिवली में शेयरिंग रिक्शा के लिए ये बैठ गई रिक्शा में और वेट कर रहे थे कि और भी पैसेंजर आ जाए। पर एक ही पैसेंजर आ गया, फिर उसको लेके ऑटो वाला चल पड़ा। फिर आधे रास्ते में उसका डेस्टिनेशन आ गया था सेकंड वाले पैसेंजर का, तो वो उतर गया। उसके बाद ऑटो में सिर्फ विजय और वो ऑटो वाला था, और विजय का डेस्टिनेशन आने में अभी लगभग 15 मिनट बाकी थे, 15 से 20 मिनट। तो वो ऑटो वाला बात करने लगा विजय से कि कहाँ से, अभी इतना देर कहाँ से आ रहे हो, ऐसा वैसा। तो ये बोला अभी मेरा शिफ्ट था 12 o'clock का, ख़त्म हो गया, तो अभी मैं आया हूँ, अभी घर पे जा रहा हूँ, ऐसे वैसे दोनों की बातें चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटो वाले ने एक ऐसा किस्सा बताया जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कह रहा था कि मैंने लगभग 6 महीने बाद आज नाइट में ऑटो स्टार्ट किया है फिर से। 6 महीने का मैंने ब्रेक लिया था। क्यों? उसके पीछे का किस्सा ये था, 6 महीने पहले वो कल्याण और भिवंडी रोड पे ड्राइविंग करता था, और उसको नाइट प्रेफर करता था वो कि नाइट में ही ड्राइविंग करूँ। तो उसको एक पैसेंजर मिला जिसको भिवंडी जाना था, कुछ कल्याण साइड में जाना था, नॉट एग्जैक्टली भिवंडी, उसके पहले ही वो उतर गया। वो पैसेंजर बैठा, ये ऑटो इसने चालू किया और कल्याण तक चला गया। अभी ये कल्याण से रिटर्न आने की वजह ये बोला चलो मैं अभी रिटर्न घर पे ही जाता हूँ। तो ये सीधा जो कल्याण भिवंडी रोड है इस पे ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद ऑटो चला रहा है, मस्त गाने चल रहे पुराने वाले। और थोड़ी देर बाद ना इसको सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी जो हाथ करके लिफ्ट कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी, हाथ ऊपर करके लिफ्ट मांग रही थी। इसने सोचा, इतनी रात को तकरीबन 1:30-2 बजे थे, क्योंकि वो घर जाने का उसका टाइम था। तो उसने सोचा कि इतनी रात को ये औरत क्या कर रही है, वो भी हाईवे पे, और वो भी ये वाले। तो इसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो इसने सोचा कि अवॉइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सुनी उसके बारे में, काफ़ी सुना था उसने भी, मतलब वहाँ पे वो फेमस था वो किस्सा। तो उसने उसको इग्नोर किया वो लेडी को, और ऑटो कंटिन्यू चलाते आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से औरत उसको दिखाई दी। अभी गई थी पीछे? हाँ। हैला।
उसको वो औरत फिर से दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी, सेम औरत। फिर इसको कंफर्म हो गया ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है। लोचा भाई। लफड़ा शब्द अभी बहुत इंटरनेट पे वायरल है। इसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो इसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। इसने बोला कि मैं ऑटो और तेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसने ऑटो और तेज की, और ऑटो तो पता है हमें मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, उतना तेज नहीं भाग सकती ना ऑटो, 80-90 मैक्स। हाँ मैक्स है, वो भी बहुत। पर वो शायद रास्ते भी उधर के खराब है, तो उसको वो स्पीड नहीं था, तो उसने कोशिश की मैक्सिमम फास्ट करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ ये एरिया से। तो उसने फिर से ऑटो का रेस दे दिया और बढ़ रहा है। फिर उसने देखा वो आगे निकल गया, राइट। तो अभी उसको साइड मिरर में वो औरत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो औरत साइड मिरर से भी गायब हो गई। तो उसने ऐसे चैन की सांस ली कि हाश चलो मैं छूट गया। ऐसे कि मैं साइड मिरर में देख रहा है और बोल रहा है चलो हाँ छूट गया, अभी दिखाई नहीं दे रही, मैं बच गया। और ड्राइव कर रहे हैं, और कुछ सेकंड बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके राइट साइड में कुछ तो है। तो उसने राइट साइड में जब देखा तो वो औरत ऑटो के स्पीड से दौड़ रही थी। ऐसी फट गई रहेगी ना, मतलब when you're speaking जो उसने रिक्शा तेज की दौड़ाई, वो सीधा जाके घर पे जो सो गया, उसको बुखार आ गया, वो अनकॉन्शियस मोड में चला गया था। कुछ 2-3 दिन बाद उसको होश आया। The way you're speaking, I was feeling it and imagination चालू हो गया। मतलब it is your story telling skills are very amazing. Hats off to that. But मतलब I was feeling that I am the auto वाला और मेरे बाजू में अभी कुछ तो आ जाएगा ब्रो। क्रेजी ना। मतलब वो ऑटो वाला खुद बता रहा था ये किस्सा विजय को कि ऐसे से हो गया था। थोड़ी देर बाद विजय का घर आ गया, ऑटो वाले का किस्सा खत्म हो गया, विजय का घर आ गया। तो विजय ने बोला कि ये लो आपके, विजय ऑटो से बाहर उतरा, ये लो आपके पैसे। तो ऑटो वाला ले ही रहा था कि पैसे नीचे गिर गए। और जब विजय नीचे झुका पैसे लेने के लिए, तो ऑटो वाले के पैर उल्टे थे। अरे This is real? हाँ। This is real? Oh my God. उल्टे मतलब ना के बराबर थे। हाँ मतलब समझ गए ना। वो ऐसे नॉर्मली हमारे दिखते हैं ना पैरों के पंजे, तो वो थे ही नहीं। अभी वो सचमुच था ऑटो वाले का, या विजय को इल्यूजन हो गया था, आई डोंट नो, क्योंकि डर गया था। 15 मिनट से वो ऑटो वाला उसको स्टोरी सुना रहा था कल्याण और भिवंडी रोड की। मेरे को पैर दिखने दो आप। हाँ मेरे सही, बट नाइस स्टोरी टेलिंग स्किल्स भाई। मैं एनग्रोस्ड हो गया, सोल्ड इस स्टोरी में बेच खाया हूं मैं भाई, एक नंबर। बट दिस थिंग्स आई यूजुअली टेंड टू नॉट बिलीव। सारी जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, सारी उल्टे पैर ये सब मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब हम स्पिरिट हंटिंग करते हैं तभी वो प्रॉपरली एक ऑरा देता है, एक फीलिंग देता है। जैसे इफ यू एंटर दिस हाउस यू विल आल्सो फील सेफर, नाइसर, कामर, स्पिरिचुअल, ऐसा लगता है कि अपने घर में है। हाँ, तो वो जोन रहता है यहाँ पे। देयर आर मोर गॉड्स देन इविल स्पिरिट्स ओवर देयर। सोसाइटी में ही वैसे कि दिस कंपाउंड इटसेल्फ हैज अ स्वयंभू देवी। इफ यू विल सी डाउन, यस मैंने देखा, तो शी इज खुद से जमीन से आई है। ओह आई नो, वो ये पावन जमीन बोल सकते हैं इसको। तो इसीलिए आई यूजुअली टेंड टू नॉट बिलीव इन दिस, बट अगर ये सच है तो हाँ विजय भाई आप ठीक हो ना। और विजय घर पे आने के बाद बहुत लेट, कुछ 2:30 हो गए थे मेरे ख्याल से, और मैं रात को अकेली रहती थी। फिर विजय आता था, जब स्टोरी सुनाई मैं तो 2 दिन सो नहीं पाती थी। जब तक विजय नहीं आता था मैं सोती नहीं थी, और तब तक मैं टीवी देखती थी, क्योंकि काफ़ी टेरिबल था वो। मैं तो सोच रही थी कि विजय फिर से उसको जाना है कल ऑफिस और नाइट में रिटर्न आना है घर पे, वो कैसे आएगा।
टेंशन रहेगा पूरा। बहुत। ये कब का स्टोरी है, कब बोला ये था ये? 2013 समथिंग बोल सकते हैं। 10 साल 10-12 साल, 12 और साल ये पूरा है। ठाणे के साइड पे है ना? डोंबिवली। डोंबिवली। तभी हम लोग लोडा हेवन पता है आपको, हाँ, डोंबिवली हाँ। में, वहां पे रहते थे। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे यस थे, यस ये यस, साइड। वही रहते थे हम लोग। क्रेजी क्रेजी। अभी हम लोग थाने शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, ठाणे में भी बहुत स्टोरीज है। बहुत है, बहुत है, बहुत सारी सुनी होगी आपने, पर मैं नहीं सुनाऊंगी फिर से आपको थाने की। मैं कुछ रियल सुनाऊंगी जो मैंने मेरे आसपास घटी हुई है। यू हैव एक्सपीरियंस ऐसे कुछ? यस यस यस, मतलब मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया है, पर मैंने देखा है, किसी के साथ हुआ है, मेरे सामने हुआ है वो। बेसिकली मैं कोंकण से बिलोंग करती हूँ, तो कोंकण को प्लीज बदनाम मत करो। पर हाँ, वहाँ पे कुछ मान्यताएं हैं जो लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं चीज़ों को, बस उसी से रिलेटेड कुछ बताती हूँ। बाकी तो कुछ नेगेटिवली लो मत आप, सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, राइट। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप गांव जाते हो, बेसिकली हम लोग मुंबई से है, तो गांव में हमारा घर है, पहले दादी होती थी, अभी दादी नहीं है, तो पहले दादी, छोटे चाचा, बुआ, ये सब लोग रहते थे। हम लोग फिर साल में एक या दो बार ही जाते थे। तो जब भी जाते थे ना, तो गांव का जो बॉर्डर होता है, हम लोग वेश बोलते हैं, राइट। वेशी वर्ती, तो वेश बोलते हैं। तो वहां पे बॉर्डर पे ना एक बेताल का मंदिर है छोटा सा, तो उसको जागे वाला भी बोलते हैं। चप्पल लटकाते वहाँ पे। हाँ, चप्पल तो नहीं, पर वहाँ पे बहुत बड़ा ना बेल है, इतना बड़ा। हाँ, और है तो मतलब पत्थर को ही पूज रहे हैं, ऐसे कोई मूर्ति है नहीं प्रॉपर। पर जब भी कोई नया इंसान या नई गाड़ी आती है बाहर से रुकने के लिए, ऐसे नहीं कि कोई ट्रैवल्स वाला आके किसी को ड्रॉप करके जा रहा है, वैसे नहीं, कोई लोग आ रहे रुकेंगे 1-2 दिन, तो बेसिकली नारियल चढ़ावा करते हैं वो बेताल को। तो बेताल एक्चुअली है तो राक्षस, राइट, पर उनको एक देवता का मान दिया है, सम्मान दिया है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे हम लोग ने स्त्री में देखा है, पहले तो वो सबको परेशान करती है कुछ चीज़ों की वजह से, फिर लोग उसको पूछने लगते हैं कि ओ स्त्री रक्षा करना, राइट। वैसे ही है बेताल का भी। तो वहाँ पे बेताल का छोटा सा मंदिर है, हम लोग जब भी जाते हैं तो जो भी गांव में जो भी मेरी दादी, बेताल को शिवगन भी बोलते हैं। यस, पर वो है तो राक्षस, राइट। और इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पूजा करते हैं कि आप प्रोटेक्शन करो इस गांव में। पिशाच है ना? हाँ, पिशाच। यस। तो गांव में जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करो। अभी ये लोग नए हैं तो इनकी आप रक्षा करना। तो जो भी गाड़ी में बैठे होते पूरा गाड़ी से निकालते हैं नारियल और उनके यहाँ पे चढ़ावा देते हैं। कोतवाल, मतलब जैसे काशी में कोतवाल वैसे बेताल कोंकण में है। यस, तो वो राखनदार, प्रोटेक्शन के लिए उसकी पूजा की जाती है बेसिकली। तो वैसे नारियल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो अभी सब लोग आते रहते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो बेसिकली मेरे डैडी भी अभी 3-4 साल से गांव में है, तो हम लोग जाते तो वो करते ही है 101%। तो ये बात, अभी जो किस्सा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये लगभग 2021 का है। मुझे अच्छे से क्यों याद है, क्योंकि मैं तभी कुछ 8th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे जो बुआ का लड़का है उसने 10th की एग्जाम दे के फिर गाँव आ गया था। और वो उसका ना फर्स्ट टाइम आ गया था गाँव में। पहले वो बहुत छोटा था, एकदम छोटा सा, 6-7 महीने का, तभी आया था। उसके बाद ये कुछ 15 साल बाद आया था हमारे गाँव में। जब वो गाँव में आया तो उसकी काफ़ी लंबी छुट्टियाँ थी। वो बोला छुट्टियाँ कहाँ पे इतने सारे स्पेंड करूँ, तो चलो मैं मेरी नानी के गाँव में जाता हूँ। तो वो आ गया, और आने के बाद हमारे गाँव में एक मान्यता है कि अंधेरा होने के बाद नदी के साइड, तालाब के साइड, कुएं के साइड, हमारे यहाँ पे कैनल है जो खेत में पानी देते हैं, कालवा भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे नहीं जाना है। बेसिकली वाटर बॉडीज के पास नहीं जाना है। नहीं जाना है, अंधेरे में कहीं पे भी नहीं जाना। कोई पेड़ के पास भी मत जाओ। और ये तो काफी पुरानी बात है, तो अभी लाइट्स भी नहीं होते थे। जब जो घर में लाइट है वही, रोड पे लाइट्स होती ही नहीं थी। और फिर मई का टाइम था, समर का,
और मई के टाइम में वहाँ पे बहुत शादी होती है गांव में नॉर्मली देखो। हाँ। तो वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं ना उनकी कुछ शादी थी, तो कुछ 10:30-11 बज रहे होंगे। तो मेरे सारे कजिन्स जो काफ़ी बड़े थे मेरे बुआ के लड़के से, सब लोग मिलके वो शादी की बारात देखने गए। और बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे आदिवासी लोगों का पहनावा अलग होता है, उनकी रिचुअल्स अलग होते हैं, तो इसलिए सब लोग एक्साइटेड थे कि चलो देखते देखते कैसे होता है करके देखने चले गए। और फिर जब रिटर्न आ रहे थे तो ये पहली बार गाँव आया था, फिर भी ये ना लेफ्ट आउट होके अकेला चल रहा था पीछे पीछे। तो सब लोग इसको चिल्ला रहे थे, टॉर्च थे हाथ में सबके, इसको बोल रहे थे अरे तू अकेला क्यों पीछे है, तू आजा हमारे साथ, ऐसे अकेला घूम मत। फिर भी वो वैसा ही कर रहा था, सब लोग आगे, ये जानबूझ के पीछे रह रहा था। सब लोग आगे जा रहे थे, ये जानबूझ के पीछे रह रहा था। फिर घर पे आ गए, घर पे आने के बाद आंगन में सब लोग बैठ गए। फिर वो लोग बातें करने लगे कि अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वियर्ड है बहुत। हाँ बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है और अकेला रह रहा है, ये क्यों नहीं अपने साथ बैठ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसमें से 2 कजिन्स ने जाके मेरे चाचा को बताया कि चाचा हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप थोड़ा आ जाओ बाहर देख लो इसको। तो चाचा बोले ठीक है आता हूँ। तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा, वो रेगुलर जो बिहेवियर है ना उससे थोड़ा वो अजीब लगा। फिर उनको क्या किया, चाचा ने गंगा जल पहले छिड़का, तो बहुत भड़क गया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए क्या। और जो मेरे चाचा थे उसके मामा लगते हैं, तो मामा को वो नॉर्मली ओ मामा जी ऐसे बात करता था। पर जब उसके साथ कुछ घटा था तभी ए तुझे समझता नहीं क्या, तू क्या कर रहा है करके बात अरे तूरे में बात करने लगा, अरे कारे में। तो मामा जी मतलब मेरे जो चाचा जी उनको भी डाउट आ गया कुछ तो है। फिर उन्होंने क्या किया, अगरबत्ती जलाई और फिर उसको यहाँ पे चटका दे दिया हाथ में, वो चिल्ला भी नहीं रहा था, सेंसेस बंद हो गए थे। फिर सबको लगा कुछ तो है, गड़बड़ है। फिर मेरे चाचा ने सबको घर में बोल दिया कि लग रहा है कुछ तो हुआ है इसके साथ, रात को बहुत संभालना पड़ेगा इसको। तो उसको ना हम लोग नॉर्मली गांव सब लोग साथ में आते थे तो बहुत जगह कम पड़ती थी, तो आधे लोग आंगन में सोते थे, स्पेशली बॉयज। फिर उसको घर में सुलाया ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, वो ऐसे घूमने आ गया था ना हमारे साथ। फिर दूसरे दिन क्या हो गया, हम लोग चले गए नदी पे। जो नदी है वो हम हमारे दिन के टाइम पे ना, दिन के टाइम पे नदी जो हमारे घर से लगभग 20 to 30 मिनट्स वॉकिंग है। अच्छा। और रास्ते इतने खराब है, खेत से निकलता है रास्ता, तो गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे आज भी। आप साइकिल लेके जा सकते हो, 2 व्हीलर कैसे जा सकते हो, पर बड़ी गाड़ी जाती नहीं वहाँ पे, तो चल के ही जाना पड़ता है। तो हम लोग चले गए, तो सब लोग ने बोला आप इस पर ध्यान रखो, हम लोग जा रहे। तो वो बहुत जिद कर रहा था, नहीं मुझे भी आना है, मैंने कभी देखी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आया था ना। तो हम लोग बोले अरे तुझे ना कल लेके जाएंगे, हम लोग रोज जाने वाले ना, तू कल आ जा। फिर हम लोग चले गए और 2 घंटे बाद हमारा वहाँ पे कपड़ा वपड़ा धो के हो गया, फिर नहा के हो गया। फिर 2 घंटे बाद ना दूर से हम लोग को दिखाई दे चिल्लाते हुए आ रहा था, ओए ओए करके। हम लोग ने बोला ये यहाँ आया कैसे, इसको बांध के रखा था, बड़े लोगों की निगरानी में रखा था, ये आया कैसे। और वो आने के बाद 15 मिनट बाद मेरे चाचा और एक नेबर अंकल थे, वो साइकिल पे आए। आने के बाद ये फिर हम लोग से बातें करने लगा। फिर हम लोग बोले चलो निकलते, वरना यहाँ पे पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि उसको वश में जिस एंटिटी ने वश में किया था वो कुछ भी कर सकती है। नदी है, नदी में खींच लेके जा सकते हैं, नदी में लेके जा सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग बोले नहीं चलो अभी निकलते। बेसिकली उसकी जान पे आ सकता था ये। हाँ, कुछ भी हो सकती थी अनहोनी। तो सब लोग बाहर आए और हम लोग घर की तरफ निकल गए। तो हम लोग जब जा रहे थे ना, तो अब देखा कि इसकी वॉक है ना चेंज हो गई थी। ऐसे कैसे? नॉर्मली हम लोग नॉर्मल चलते हैं ना, तो वैसे नहीं चल रहा था। इसका एक पैर है ना ये घसीटते हुए लेके जा रहा था पीछे का, और एक पैर से ही चल रहा था। हम लोग ने बोला कि ये ऐसे क्यों चल रहा है।
बेसिकली हम लोग को थोड़ा आइडिया आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसके बाद हम लोग कैसे तैसे घर पे चले गए उसको लेके। फिर घर पे आने के बाद मेरे चाचा और जो नेबर वाले चाचा थे ना, वो बोले अरे ये बोल रहा पीछे पड़ा था कि मुझे उनके साथ जाना है, मुझे नदी पे जाना है, जबरदस्ती करने लगा नहीं जाना है जाना है। तो हम लोग बोले तू रुक जा, हम लोग साइकिल लेके आते हैं। मैंने जैसे कहा कि काफ़ी पुरानी बात है, तो तभी साइकिल सी थी। तो पर जब तक हम लोग साइकिल लेके आ रहे थे ना, तब तक ये पहुंच गए, मतलब जा चुका था। वो छोड़ा कैसे खुद को? बांध रखा था ना उसको? बांध रखा मतलब एग्जैक्टली बांधा नहीं था, पर उसको बिठा के आसपास कोई ना कोई रहता था ताकि वो वहां से कहीं जा ना पाए। और मेरे चाचा बता रहे थे कि हम लोग साइकिल पे आ रहे और ये चल के आ रहे। ये हम लोग से 15 मिनट पहले पहुंच गया, वो भी ऐसे रास्ते से जो इसने कभी देखा ही नहीं था। सोचो। वही अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल भी था हमारे लिए भी। फिर शाम को थोड़ा और पूछताछ की और फिर बहुत सारे जो उतारा वगैरह करते हैं। फर्स्ट टाइम आया था ना गाँव? वो फर्स्ट टाइम आया था। This is totally believable because नहीं ये घटी है उसके साथ। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिए समझिए उसकी प्राइवेसी की वजह से। नहीं, I understand completely, हाँ, पर ये घटा है और मेरे सामने हुआ है। मैंने बोला ना मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। आप सोच लो, मतलब मेरे लिए भी ऐसे था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी क्या इतना, और वो पूरा रास्ता वैसे चल रहा था। फिर बाद में जब मांत्रिक जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं गांव के, उनको बुलाया तो वो तो बाप रे ये ऐसा हो गया था ना जैसे कि एक फेस्टिवल जैसे हो गया था। बहुत सारे लोग आए थे। फिर उसको झाड़ू से झाड़ फूक की, उसको बहुत सारे लोग क्यों? मतलब सबको पता चला ना गांव में कि ऐसा कुछ हो गया है। हाँ। और बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। पूरा गांव आ गया था। और बेचारे को ना इतना टॉर्चर किया ना, पता है ना आपको, झाड़ फूक करते तो कितना मारते हैं, झाड़ू से मारते हैं। वो मोर पंखा कुछ बंज बनाते उससे मारते हैं, कोल्हापुरी चप्पल से मारते हैं। हम लोग को इतना बुरा लग रहा था ना, बाप रे। मतलब एक जो मांत्रिक थे ना, उन्होंने तो पूरा मतलब उसको हेडशॉट दे दिया था ऐसे। मेरे को तो इतना रोना आ गया था ना कि ये क्यों आ गया फंसने बेचारा। बहुत बुरा लगा था हम लोग को। एज क्या था उसका तभी? वो 10th की एग्जाम देके आया था ना, तो बहुत 15-16-17 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं था। और पहले तो यार हम लोग 5 साल के होते ही स्कूल में लेते थे। पहले ये वाला रूल नहीं था ना, 6 years वाला। अभी तो थोड़ा 6 या 7th में कुछ फर्स्ट में लेते हैं ना। तो 15 साल तो बोल ही सकते हैं। इतना बुरा लग रहा था ना बेचारे। हार्डली 3-4 दिन में ही उसके माँ बाप को बुलाया चिट्ठी भेज के। तभी तो चिट्ठी तार भेजते थे। उसके मम्मी डैडी आ गए और उसको लेके चले गए। तो फिर उन्होंने यहाँ पे आके उसको और भी कुछ बिकॉज अगर if he's watching bro यार, I'm feeling sorry for him. और आपको एक बात बताऊं, अभी उसके बाद वो काफी टाइम बाद आया नहीं हमारे गाँव। कैसे आएगा यार? कैसे नहीं आया। फिर ना शादी के बाद आ गया, वो शादी होने के बाद आ गया। तो वो थोड़ा अवॉइड ही करता था उस तरफ जाने के लिए। तो बेसिकली उसको जिसने पोजेस किया था, वो लड़के ने ना वो कैनल में जान दी थी। और वो कैनल के ऊपर एक ब्रिज था, जहाँ वो ब्रिज के ऊपर वो लड़के की जगह थी। वहां पे वो आके बैठता था, लोगों को देखता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और जब बारात आई थी ना, तभी वो बारात देखने आया था वो लड़का। और वो लड़के का ऐसा था, क्योंकि पूछताछ करते ना कौन है तू, कहाँ से आया है, तभी ये सब बातें उसने बताई कि मेरा नाम फंसा है। फंसा। और उसने बोला कि ये मेरे जगह पे बैठा क्यों? मैं अपना चुपचाप वहां बैठ के बारात देख रहा था, इसने आके मुझे डिस्टर्ब किया, तो मैं इसको कैसे छोड़ूंगा? वो मतलब वो जो स्पिरिट एंटिटी जो भी थी वो वही गांव की थी। उसका मतलब एक्चुअली मुझे भी इतनी प्रॉपर हिस्ट्री पता नहीं है, पर वो लड़का कैनाल में डूब के मर गया था।
और उसका जो कुछ उसकी जो फैमिली थी ना, एक भाई, माँ बाप, उन्होंने भी कुछ सुसाइड किया था। तो हाँ। एग्जैक्टली उसके पीछे क्या रीज़न है हम लोग को नहीं आइडिया कि क्या हुआ था उनके फैमिली के साथ। जो लड़के ने कैनल में कूद के जान दे दी, और उसके फैमिली ने भी सुसाइड कर लिया, पूरी फैमिली ने। दूसरी Sad बात loss. ये है कि इतने सालों बाद वो जब गांव आया, तब हम लोग ने उसको पूछा कि क्या हुआ था। पहला तो वो बताने के लिए रेडी नहीं था, फिर उसने बताया कि वो एंटिटी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। बात ही नहीं करने दे रहा। हाँ, और सिर्फ पूछ रहा था कि ये कौन है, इसका नाम बता, ये कौन है, इसका नाम बता, ये कौन है, इसका नाम बता। पूरा नाम, सारे लोगों का नाम पूछ के ले लिया ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, उसको सब नॉर्मल लगे। और हम लोग को पता ही नहीं चल सके कि क्या हो गया है या क्या हो रहा है। वो कोंकणी में बात कर रहा था, मालवनी? मराठी नॉर्मल मराठी में। ये जैसे बात कर रहे ना, ये तो बात ही नहीं करता था नॉर्मली। ये चिढ़ाता था, समझ गए, या फिर किसी की मस्करी करता था, ऐसे टीजिंग करता था, बात नहीं करता था नॉर्मल, कुछ बैठा है। और हार्डली ना 3 दिन में ये सब कार्यक्रम स्टार्ट होके खत्म भी हो गया। वो चौथे दिन बेचारा घर भी चला गया। आई फील बैड, इमोशनल टच है इसमें। तो वापस आ ही नहीं सका अपने गांव आ में। ही नहीं सका। अभी आता है वो, अभी तो बहुत आता है, हाँ। पर वो उस तरफ जाता नहीं है। पता नहीं, हम लोग ने अभी, और वो ना उसके बाद वो स्पिरिचुअली बहुत हाँ उसमें चला गया, अध्यात्म की ओर। बट ये एक रीजन रहता है ना कि भगवान से भी जुड़ते हैं, बट ऐसा किसी के साथ ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो। आई फील दैट बहुत बहुत वियर्ड रहता है। एंड कभी कभी लगता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अपने को कुछ इशू हो गया क्या, मेंटल डिसऑर्डर हो गया क्या, क्योंकि कैटेगराइज करते समय हम लोग वैसे ही कैटेगराइज करते हैं कि दूसरा आवाज आ रहा किधर से। पर आप बताओ दिशांक, कि वो लड़का कभी नहीं आया था हमारे गांव में। अभी मेरे साथ अगर कुछ होता है तो शायद बोल सकते हैं कि मुझे पता है। एक्चुअली हम लोग को भी इतनी सारी स्टोरीज पता नहीं थी कि वो लड़के के साथ क्या हुआ था, या गांव में कुछ होता है। हम लोग तो हार्डली 2 बार जाते हैं, तो हम लोग का कुछ इतना है नहीं इंटरफेरेंस कि गांव में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी पता नहीं होता। हम लोग सिर्फ जाते हैं, हमारे घर में रहते हैं, नदी पे जाते हैं घूमने, मतलब ऐसे सब एक्टिविटीज होती है। बाकी कुछ बड़े लोग इंटरफेयर करते कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर मेरे साथ भी अगर ऐसे कुछ होता है, मैं कुछ ऐसे बिहेव करती हूँ, तो ठीक है भाई, मैंने कभी तो सुना होगा। समझ रहे हो ना आप, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर तो वो डेटा रहा होगा, ऐसे बोल सकते हो आप। बचपन से मैं बड़ी हुई हूँ, पर वो तो कभी नहीं आया था वहां पर। नहीं, इसीलिए मैं शॉक हो गया ना कि लाइक व्हेन यू सेड कि वो छोटा था, उसके बाद डायरेक्टली तभी आया था। ऐसे नहीं कि लाइक छोटेपन में वो अभिमन्यु नहीं है वो कि सब सुन लिया उसने, याद रह गया। और सुनने के लिए वो आना भी चाहिए ना यहाँ पे। वो घर से तुम नदी की तरफ आ रहे हो, वो भी विदाउट तुम्हें रास्ता मालूम हुए अच्छे से, वो भी। और आपको पता है वो रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, अभी कहीं मुझे याद आ गया है वो, समझ गए आप, इतने सालों बाद कि हाँ भाई ये रास्ता है, यहाँ से जाना है। तो तब के टाइम पे तो पूरा जंगल जैसा था। अभी तो थोड़ा कैसा है ना, थोड़ा कम हो गया है, लोगों ने फार्म हाउस बना दिए हैं। मतलब इमेजिनिंग खेत, आपने बोला कि खेत है, खेत से होके देन कनाल लगता है, कनाल इज वो रिवर है, उसके बीच में अगर ट्रीज वीज नहीं है तो भी तुम लोग मार्क नहीं कर पाओगे। अगर क्लियर एरिया है तो भी कंफ्यूज हो सकता है। yes. बहुत ज्यादा ट्रीज है तो भी कंफ्यूज हो सकता है। और आप सोचो, जो साइकिल पे लोग आ रहे थे ना, वो उसके हार्डली 2 मिनट बाद निकले होंगे, पर वो डिस्टेंस, हाँ वो सोचो, भागवा सुपर हीरो है क्या इतना सब करके आ गया, क्या पता, या जम किया होगा यहाँ से वहां। पर वो अभी भी वो चीज के बारे में बात नहीं करता है। नहीं, वो ट्रॉमा ही हो गया ना, ट्रॉमा पूरा उसको अंदर से हिला दिया उसको। सैड, फील्स रॉन्ग, डेंजर। और एक किस्सा बताऊं मेरे गांव का? यस प्लीज। आप सुनना चाहोगे? यस। और मेरे गांव का ही है ये भी। ये भी मैंने देखा है मेरी आंखों से, मतलब पूरा नहीं बोल सकती हूँ,
विटनेस किया है बोल सकते हैं। हाँ, विटनेस किया है, पर एक्चुअली कैसे होता है ना, ऐसे कुछ होता है तो बच्चों को बाहर खड़ा करते हैं। हाँ। पास से नहीं देखा है मैंने, खुद की आंखों से नहीं देखा है, पर मैं वहां पे प्रेजेंट थी। आप समझ लो बीच में वॉल है, वॉल के पीछे थी मैं। तो किस्सा ये है कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत मतलब 7-8 साल की रही होगी, 4th-5th स्टैंडर्ड में थी मैं शायद से। और हमारे यहाँ पे ना एक आंटी थी, थी मतलब अभी तो वो डेथ हो गई उनकी, इसलिए थी बोल रही हूँ। तो उनको ना हेडेक होता था, बहुत हेडेक होता था, इतना हेडेक होता था, इतना हेडेक होता था ना, वो अपने बाल नोचती थी। हाँ, खुद के बाल, क्योंकि आपको पता है माइग्रेन का भी एक हेडेक होता है जो 70 आवर्स कुछ रहता है, उसके बाद वो कम होने लगता। तो एक तो गांव में रहती थी, इतना बहुत पुराना टाइम था, और उनको ना बहुत हेडेक होता था, बहुत मतलब बहुत हेडेक के साथ साथ वो कहती थी कि झंझनाहट होती है दिमाग में। बहुत सारे डॉक्टर्स भी किए, तंत्र मंत्र भी किए, मतलब दोनों देखते ना कोंकण में, तो मतलब पहले इधर जाओ फिर ये वाला रास्ता, पहले तंत्र के पास हाँ जाते हैं। पहले देखने वाले के पास, जाते हैं, हाँ। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसा है। हाँ भाई, तेरे ऊपर ऐसा कुछ है नहीं तो बोला कुछ उसको, कुछ है कुछ नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, नहीं डॉक्टर ने तो तभी तो उन्होंने बोला कि कुछ तो है, ऐसे बोला करके, जब उन्होंने वो तंत्र वाले के पास चली गई तो, और डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलता था सब ठीक है, सब ठीक है। और एक दिन ऐसे था, दोपहर का समय था, लगभग 12 बजे थे, हम लोग खेल रहे थे बच्चे, और उनकी बेटी भी मेरे साथ खेल रही थी, उनकी बेटी भी खेल रही थी, और अचानक से ना घर के पीछे भी एक जगह होती है जहाँ पे छोटा सा किचन होता है, जहाँ पे भाकरियाँ बनाई जाती है, और हमारे आगे पीछे बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं कोंकण में, बेसिकली चूल्हा भी होता है, यस। तो चूल्हा है ना, पीछे मेरा जो कजिन है वो नहा रहा था, पहले लाइट वाइट थी नहीं, बाथरूम भी थे नहीं, तो बॉयज बाहर ही नहाते थे। तो उसने देखा कि उनके घर में से ना धुआं आ रहा है, ये बोले इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, और बाजू में ही था घर। तो मेरा कजिन जो है वो टॉवेल पे ऐसे ही भाग के चला गया कि देखता हूँ क्या हो गया, एक्साइटमेंट में देखा तो वो आंटी ने पूरा सर चूल्हे में डाल दिया था। व्हाट? बिलीव नहीं करोगे आप, जल गया था फेस? हाँ, तो आपको बता दूं, उनका पूरा फोरहेड से लेके ऑलमोस्ट आंखें बची थी, इतना सब जल गया था, और इतना जल चुका था ना, हेड डाला था बेसिकली, उनका सर भी जल चुका था, तो हार्डली इतने से बाल बचे थे, इतने से बाल, मतलब गिन चुन के बोलते हैं ना वैसे। बाद में फिर मेरे वो कजिन ने देखा कि धुआं आ रहा है, वो भाग के चला गया, तो उसने देखा कि आंटी ने सर डाला है चूल्हे में। फिर वो चिल्लाया, अरे आओ, भाग, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ करके, मैं नाम नहीं लूंगी। और वो नहा रहा था, मैंने बोला, वो बाहर आ गया, वैसे ही बाल्टी ली और डाल दी। फिर बैलगाड़ी बुलाई और उनको अस्पताल लेके चले गए। क्रेजी, वो कुछ था इसलिए डाल दिया, चक्कर आया इसलिए डाल दिया? नहीं, सुनाती हूँ ना आगे। फिर अस्पताल लेके गए, उनको ट्रीटमेंट करवाया, एडमिट किया, कुछ दिनों के बाद फिर वो घर पे आ गई। फिर सब लोग आ गए मिलने उनसे, तभी उनको पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ, ऐसा क्या हो गया कि तूने उसमें सर डाला। वो बोलती है बहुत सालों से, एक दिन मैं नदी में अकेली गई थी कपड़े धोने के लिए, कुछ दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था, और जब मैं रिटर्न आ रही थी ना, तब मुझे कुछ भारी भारी लग रहा था, हेवीनेस शरीर। ऐसे क्यों? फिर वो बोलती है तब से ना मुझे हेडेक होने लगा है। अच्छा, ऐसे लग रहा था बैठा है कोई उस पे? हाँ, एक तो भारीनेस भी लग रहा था, और ऐसे लग रहा था कि कोई ना कुछ चुभा रहा है सर में, हेडेक होता था, चुभन होती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक को बुलाया तभी। फिर वो तांत्रिक ने बोला, मतलब ये बहुत बड़े वाले थे, उन्होंने ऐसे छोटे मोटे को दिखाया था पहले, तो उन्होंने बोला हाँ है, किसी ने करनी किया है, आपने सुना होगा, कुछ किया है तुम्हारे ऊपर, वैसे हुलाहुल कर दे। हाँ, हुलाहुल कर दे।
फिर ऐसे भी होता है हाँ, कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सच होती है और ये सारी चीजें झूठ होती है. ग्रेज होने पूरा. यस. फिर वो तांत्रिक आके उन्होंने कुछ उनका साधना वाधना किया, कुछ करते हैं पूजा वूजा वैसे. फिर उन्होंने बोला कि इनके सर पे एक रक्त पिशाच था जो उनका खून चूसता था सर पे बैठ के. वो पूरा फेस जल गया. पूरा फेस नहीं, पूरा हेड, और यहाँ फोरहेड से लेके पूरा यहाँ तक. और हार्डली दिशांक कुछ बता बाल दूं बचे. इतने ही बाल, मतलब वो चोटी भी नहीं बना सकते थे. और ना मैं उनसे इतना डरती थी ना, उसके बाद मैं जाती ही नहीं थी. और उनकी जो बेटी है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी. बात करने का बंद भी नहीं किया ना. नहीं, वो दोस्त से बात करती थी, वो मुझे बोलती थी चल मेरे घर पे, हम लोग खेलते. झूठ नहीं बोलूंगी, शादी होने तक, मतलब इतनी बड़ी होने तक मैं उनके घर में कभी नहीं गई. डर तो लग भाई ना, मैं देखेगा मेरे को ऐसा लगेगा कि क्या हो गया भाई. बहुत क्रेजी. इसीलिए गांव में बोलते हैं कि अकेले कहीं घूमो मत. जो पानी वाली जगह है वहां पे बेसिकली बहुत सारी एंटिटीज अपना घर बना के रखती, तो वहां नहीं जाना चाहिए. मुझे पता है कि हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, पर कुछ तो रीजन होगा ना जो इतना हमें बोलते हैं कि मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ, ये अभी मत तो करो. इतना अगर एक्सपीरियंस और ये सब ना दिशांक मैंने खुद देखा है, वही मैंने बताया. ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ की स्टोरी नहीं है, ये सारी मैंने देखी है, मैंने ही सुनी है. वैसे पर्सनली मैंने भूत देखा नहीं है. नहीं, वो इट इज नॉट फॉर एवरीवन. सब लोग नहीं देख पाते, बट प्रे करता हूँ मैं सब लोग ना देख पाए. और ऐसा भी है कि जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, जो स्पिरिचुअली अपने आप को उतना प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रो कर चुके हैं, जिनको पता है कि नेगेटिविटी से या कोई भी ऐसी क्रिया से कैसे बचना है, तो वो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. वो है इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कुछ लोग कि कुछ लोगों के कमांड्स ही अगर कोई बोलेगा कि तू निकल जा, तो वो कमांड ही काफी होते हैं ऐसे एंटिटीज के लिए निकल जाने के लिए. तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं. अरे आपको बताऊं, इतना कंट्रोल लेते हैं ये काला जादू करके. रिसेंटली हमारे एक राइटर आए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा था, ऐसे उनके सामने घटी थी घटना कि भाई बहन का प्रॉपर्टी को लेकर एक झगड़ा हुआ था, और भाई ने गाली दी बहन को, तो बहन को गुस्सा आ गया. वो बोली अरे तू खाना खाता है कि गोबर खाता है. उसने देखा कि पेड़ पे गोबर लगा हुआ था, उसने उठाया और उसको खिलाने चली गई. तो खिलाने की बजाय उसके मुंह पे लगा दिया, और फिर 2 महीने बाद वो औरत है ना गोबर खाती थी. इसको वशीकरण बोलते हैं. यस. वशीकरण. और आपको पता है उसके भाई ने कुछ नहीं किया था, पर भाई का जो बेटा था ना, उसको बहुत इंसल्टेड लगा. तो उसने अपनी बुआ को मैंने नई गाड़ी ली है करके सफेद बर्फी में वो मंत्र मारी हुई बर्फी खिलाते हैं ना भाई. मेरे को पता है, अभी हम लोग के नेबर्स थे, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगा, दे लेफ्ट लॉन्ग बैक, बट उन्होंने गाड़ी ली थी नई. इधर से निकलने के बाद दे हैड बॉट अ कार एंड एवरीथिंग. उनको बहुत अच्छा चल रहा था लाइफ में, एंड दे वेंट टू अ प्लेस इन मालवण. आई वोंट टेक, वहाँ पे बड़ा जतरा लगता है हर साल, अब भी लगा है. तो दोज हू नो, मालवण में वो गए, एंड वहाँ पे फैमिली मेंबर ने किसी ने देखा, उस बात पे जेलसी हुआ. और उन पे क्रिया की गई, उनको खिलाया पिलाया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो दिन है और आज का दिन है. ही स्टार्टेड डिग्रेडिंग, वो पास आउट हो गए, तो बोले ही डाइड. तो अचानक से घर पे आने के बाद उनकी हेल्थ डिग्रेड होने लगी. खून की उल्टियां या फिर चक्कर आना, लोगों को भूल जाना कि लोग कौन है. बहुत विचित्र तरीके से रिकॉग्नाइज करना लोगों को, या फिर मुश्किल से खड़ा होना.
बहुत चीजें ऐसी होना कि मेंटली फिजिकली वो पूरा कोलैप्स कर दिया कोलैप्स कर गए. and he was bedridden for at least 12-15 years. That person, मतलब उनको सिर्फ मारा नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारा, राइट. just for the reason कि he was successful और हम लोग क्यों नहीं हो रहे. अभी आपने ये बताई ना स्टोरी, इससे एक और मुझे याद आया किस्सा. सेम हमारे एक राइटर ने पॉडकास्ट में बताया था कि सामने वाली जो लेडी है, नेबर लेडी, उसके बाल बड़े हैं और मेरे छोटे हैं. इसी बात को लेके वो औरत ने उस पे काला जादू कर दिया. ये यहाँ पे बैठी है, इसके पास भी ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं. she has seen. प्लीज हमारे पॉडकास्ट में आ जाओ. हाँ, she'll come. But she'll tell you कि लोग इतने से रीजन के लिए चीजें करवाना चाहते हैं, इतने से रीजन के लिए. अभी मैंने बोला ना वो औरत पे बालों की वजह से काला जादू किया. उसने भी अपने बाल नोच के निकाले. सोचो, कुछ नहीं था, कुछ नहीं. सिर्फ आपको लग रहा है कि उनके बाल बड़े हैं तो आपको तकलीफ है, तो आप उसका इलाज करिए, ना कि उनके बाल बड़े हैं तो उनका इलाज करवा के उनकी लाइन छोटी करवा दी. इलाज नहीं बोल सकते, निपट लिया उनसे. हाँ, बट ये बहुत बहुत घिनौना हरकत है. बहुत. आई होप ऐसे लोग आपके और मेरे लाइफ में ना आए. इट इज बेटर, आई प्रे. सो इसीलिए स्पिरिचुअली हम लोग को अपने आप को ग्रो करना चाहिए. भगवान का नाम जापो. But thank you यार bro. क्या story, and your storytelling style is so great ना. Personally मैं बोलूँगा कि instead of calling people, you start yourself as a new channel start कर दो, storyteller. थैंक यू दिशांक. पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी. मैंने तो पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट थोड़ा ही बोला है, पर आज बहुत योर स्टोरी टेलिंग टाइमिंग आता है आपको, मतलब जहाँ कहाँ एक्सप्रेशन, बिकॉज आपको आदत हो गया रहेगा कि किसको कहाँ कैसे खींचना है. हाँ, तो वो अगर आप स्टोरी टेलिंग में अगर कन्वर्ट करोगे, सिर्फ कैमरा चालू करके बात करना है, जैसे मैं और रिकी सोलो पॉडकास्ट करते हैं वैसे ही करना है. आई विल डेफिनेटली ट्राई. और मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने पहली बार, मतलब ये पॉडकास्ट पे एज अ होस्ट जाना, ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ऐसे इंसान को भी बुलाना गस लगते हैं. It's because your मैं जैसे बोला, your style, your way of speech is really really nice. I hope आपने enjoy किया हो. हाँ, मैं 2-3 बार तो मैं भूल गया था. I forgot she was telling a story. मैं इमेजिन करने लगा ब्रो. Her style of telling is so. हाँ ब्रो, I मतलब वो जो ऑटो वाला स्टोरी बोल रहा था, I felt I am the ऑटो वाला. And I was like कि she is gonna break out the suspense. मुझे पता था कि ऐसा कुछ तो बोलने वाली है, but I started feeling it. You're sitting here, it was like कि मेरे को फील होने लगा. So great, nice, thank you. Thank you दिशांक, thank you. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया रहेगा तो you know what to do, like, share, subscribe, जो भी करने का कर सकते हो. नहीं करने का जबरदस्ती नहीं है, बट आप जाके स्कैरी पंपकिन को जाके देखो. They do amazing podcast, they do amazing storytelling, they do animated videos, they do series, and they are planning for live action series also. So आप सपोर्ट करोगे जैसे क्रिएटर्स को, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर कमिंग. और किस्से को भी सब्सक्राइब करो. थैंक यू, बट थैंक यू फॉर कमिंग. अगर आपको जो पसंद आ गया रहेगा तो आपको मालूम है क्या करना है. तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशांक टिमले. पीस आउट. श्री मात्रे नमः. आदेश.